जगह जगह महाप्रलय आ रही है, उसका कारण हम खुद हैं। शक्तियों की पूजा घरों में होती थी, हिंदुओं ने उल्टे सीधे काम करने लगे। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सबका आज क्या करेंगे। दुर्गति दूर है, दुर्गति तो हमने कर दी दाती की, मगर ये है, ये देखो क्या हाल हो रहा है। शक्तियों की शक्तिहीन जब हिंदू हो रहा है, शक्तियों की पूजा कहाँ हो रही, शक्तियों को डुबोया जा रहा है। मगर ये है, जिहादी लोग जब भी हिंदुओं पर हैवी हो रहे हैं, क्योंकि शक्तिवान है ही नहीं हिंदू, शक्तियों को तो डुबो दिया हिंदू ने। और ये देखो आप, मत करो ऐसे काम मेरे भाई। शक्तियों को नदियों में मत डुबो। घरों से शक्तियाँ निकल गई हिंदुओं के, और नदियों में बहाने से नदियों की शक्ति, जल की शक्ति बढ़ गई। तबाही शुरू हो चुकी है, भगवान शंकर का तांडव। ये देखो, पहले खंडित मूर्तियाँ प्रवाह करते थे, और आज जैसे तुमने देवी देवताओं के साथ किया है, वही हाल तुम्हारा भी हो रहा है। क्या ये लीला है कोई? है मूर्खों, सुधर जाओ, नहीं तो फिर भगवान शंकर बैठे हुए हैं बस। मूर्तियों को लोग कई लाठी से मारकर तोड़ते हैं, और दुर्गा माता की मूर्तियों को विसर्जन के दौरान ये अच्छे तरीके अपमान से विसर्जित ना करके, बल्कि देवियों वह का, दुर्गा माता की मूर्तियों को शक्तियों बड़े का, बड़े पुल से ही ढकेल देते, और जब भी जिससे वह दुर्गा बर्बादी माता की शुरू हो मूर्ति का चुकी है, विसर्जन नहीं शंकर जी बल्कि का अपमान तांडव। करते हैं। दुर्गा माता के विसर्जन के दौरान दुर्गा माता की मूर्तियों व्यास जी ने सही कहा था कि ऐसा घोर कलयुग आएगा, धरती पे देवी देवता नहीं होंगे। सर्वप्रथम हमारे पहले गणेश जी की पूजा होती है। फिर ध्यान लगाया, ध्यान में देखा कैसे घर घर से गणेश जी चले गए, रिद्धि सिद्धि भी हिंदुओं के घरों से चली गई। और जब भी जिहादी लोग हैवी हो रहे हैं और हिंदुओं की बर्बादी शुरू हो गई। दूसरी बात ये है मेरे सनातन भाइयों, हिंदू मैं नहीं कहता अपने आप को, मैं सनातनी भारतीय सिंधु थे हम। मुगलों के शब्दों को मैं नहीं पुकारता, और बड़े बड़े संतों ने आज तक जिक्र नहीं करा, बड़े बड़े कथावाचकों ने ये नहीं समझाया क्या कमाने के चक्कर में आए ज्ञान का तो छोड़ो, तो धन कमाओ बस। ये देखो, जिसकी पत्नी पुत्र को डुबोया जाएगा, माता के पुत्र को, तो शक्ति को तो गुस्सा आएगा ही। हर साल हिंदू मरता है इन यात्राओं में, और जब शक्ति का डुबोते हैं तो शिव का प्रकोप, शिव जी को गुस्सा तो आएगा, मेरी पत्नी मेरे पुत्र का यह अपमान, तो वो तांडव नहीं करेगा देवता। शिव जी का तांडव शुरू हो चुका पंच तत्वों द्वारा। पंचमुखी दो जने देवता हैं, दो देवता, एक हनुमान जी पंचमुखी हैं और एक शंकर जी पंचमुखी हैं। अपने देश को बर्बाद हम लोगों ने ही किया। बेटे गणेश जी को डुबोना है, जैसे भी डुबो, हम डुबोना है मेरे भाइयों। एक चीज़ बताओ मैं आपको कि कुछ ना करो, खेतरी होती है, ये कार्य करो, मैं ये नहीं कहता बंद करो, खेतरी अपना होती है। और वह खेतरी को क्या करो, उस खेतरी में 9 दिन तक जल डालते रहो, और वो खेतरी 9 दिन के अंदर बढ़ जाती है। उसमें रेत ही होना चाहिए, मट्टी मुट्टी ना मिली हो। छान के उसको रेत को जो डाल दो और शोभा यात्रा करो, निकालो, अच्छी बात है। एक गणेश जी परमानेंट ऐसे रखो जो यात्रा में लेकर जाओ, दुर्गा जी यात्रा में लेकर जाओ, उसमें स्नान करवा कर अपने घरों पे लेके आओ। स्नान करवाने के बाद जो खेतरी है,
खेतरी को छोड़ो और जो हरियाली है, नदी को अगर तुम हरियाली दोगे, नदी भी वैसे ही हमें प्रदान करेगी। पंच तत्वों में नदियाँ, वैसे ही जल हमें प्रदान करेगा। हरियाली ही होगी सनातनियों के घरों में। और ये ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे कार्य मत करो जिससे भगवान को भी गुस्सा आता है। मेरे क्षमा करना और मेरी गलतियों को। और ये मैंने वीडियो जो बनाई है, ये सनातन धर्म को बचाने के लिए बनाई है। हाथ जोड़कर विनती यही है, जय हो अखंड सिंधु सनातनी भारत की जय हो।